नमस्कार विद्यार्थियों। अपने 10वीं की कक्षा के ये लास्ट अंतिम कविता है जिसके कृतिकार हैं वो मंगलेश डबराल जी हैं। इस कविता का नाम है संगतकार। इसमें कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, उनके अर्थ हम देखते हैं। इससे पहले आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका स्वागत है। आप बने रहिए अपना सारा विषय सिलेबस मेरे साथ करने के लिए। काव्य का जो अध्याय है आपका आज ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम इसी पुस्तक के अगले लेसन नेताजी का चश्मा उसको पाठ को पढ़ेंगे और उसके सभी प्रश्नों को हम करेंगे। तो देखिए, संगतकार होता है मुख्य गायक के साथ गायन करने वाला या वाद्य बजाने वाला कलाकार। गरज होती है ऊंची आवाज़, ऊंची गंभीर आवाज़। अंतरा होता है सथाई या टेक को छोड़ करके गीत का चरण। जटिल होता है कठिन। तान होता है भाई संगीत में स्वर का विस्तार। सरगम होता है संगीत के साथ सुर सारे गा मा पा मैं पै धा नि सा। अनहद होता है भाई योग अथवा साधन की आनंददायक स्थिति। और स्थाई होता है गीत का वह चरण जो बार बार गाया जाता है, यानी उसको हम टेक बोलते हैं। नौसखिया होता है जिसने अभी अभी सीखना आरंभ किया है। और तार सप्तक होता है भाई काफ़ी ऊंची आवाज़। राख जैसा गिरता हुआ यानी बुझता हुआ सा स्वर। और ढांढस बांधना होता है भाई, बनाना होता है तसल्ली देना। तो ये जो मुख्य मुख्य जो जटिल शब्द थे उनका अर्थ हमने कर लिया है। अब देखिए, ये जो अवतरण है, पहरा है, पद्यांश है, हमारी पाठ्यपुस्तक आरो भाग 2 की कविता संगतकार से अवतरित किया गया है और इसके कृतिकार हैं वो मंगलेश डबराल जी हैं। इस कविता में कवि ने मुख्य गायक के साथ गायन करने वाले संगतकार की भूमिका का वर्णन करते हुए उनके महत्व को प्रतिपादित किया है। संगतकार के बिना मुख्य गायक अधूरा सा लगता है। तो कवि कहता है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती है वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई सी। तो कवि का कथन है कि कवि कहता है कि जब गायक मंडली का मुख्य गायक अपनी भारी भरकम चट्टान जैसी आवाज़ में गायन करता है तो उसका साथ सदा उसका शिष्य देता है या उसका संगतकार ही देता है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है। तो ऐसा लगता है भाई मानो वह या तो संगतकार का छोटा भाई है या है उसका कोई शिष्य है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, या भाई बड़ी दूर से पैदल चल कर के आने वाला और जो संगीत की कला सीखने के लिए आया हुआ है वह व्यक्ति कोई रिश्तेदार है। मुख्य गायक की गरज से वह अपनी गूंज में गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से, कि जब से गायन की कला का प्रारंभ हुआ है तब से जो संगतकार होता है, नौसखिया होता है, सीखने वाला होता है, वह हमेशा अपने सुर को संगतकार यानी मुख्य गायक की आवाज़ में मिलाता हुआ आया है। तो यहाँ भाई मुख्य गायक की भारी भरकम आवाज़ का साथ संगतकार की आवाज़ देती है। संगतकार का स्वर सुंदर कमज़ोर और कांपता हुआ होता है। संगतकार का काम है मुख्य गायक की गरजदार आवाज़ की में अपनी मधुर गूंज को मिलाना। इस प्रकार मुख्य गायक की आवाज़ को और अधिक बल दे करके ऊपर उठाना। मुख्य गायक की आवाज़ भारी भरकम होती हुई भी कड़क और गरजदार होती है, लेकिन उसमें चट्टान जैसा भारीपन होता है। मुख्य गायक गाकर अपनी गायन कला का प्रदर्शन कर देता है, लेकिन संगतकार है ना उसकी के सुर में सुर मिला करके, ताल में ताल मिला करके उसके स्वर को संभाल लेते हैं। तो इस कविता में कवि ने संगीतकार व गायक के साथ साथ संगतकार के महत्व पर बड़ा प्रकाश डाला है
और कवि ने खड़ी बोली का है ना इसमें प्रयोग किया है। और सामान्य बोलचाल के जो शब्द हैं उन शब्दों का सटीक प्रयोग इसमें किया गया है। और प्रसाद गुण है वो इसमें विद्यमान है। और उपमा एवं अनुप्रास अलंकारों का भी इसमें समावेश किया गया है। तो ये हमने पहला अध्याय, इसका पहला पद्यांश किया। हम अब बढ़ते हैं अगले पद्यांश की ओर। जब गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है, वह भटकता हुआ एक अनहद में। तो यहाँ कवि कहता है कि मंगलेश डबराल जी इस कविता में कहते हैं कि जब मुख्य गायक स्वर को लंबा खींचते हैं या स्वर को बहुत लंबा खींच करके अंतरे की कठिन तानों के जंगल में खो जाते हैं, अर्थात गायक जब गीत की मुख्य पंक्ति को गाने के पश्चात गीत की अन्य पंक्तियों को गाने लगता है तो वह टेढ़े मेढ़े स्वरों में उलझ जाता है या उनकी असीम सी मस्ती में डूब जाता है, चला जाता है अनहद, भटकता हुआ अनहद में। तब संगतकार ही स्थायी भाव को, स्थायी को संभाले रहता है। तो उस समय जब वे मुख्य गायक गायन की सीमाओं को लांघ करके गहरी संगीत साधना में लीन हो जाता है या असीम मस्ती में डूब जाता है, तब संगतकार ही गीत की मुख्य टेक या स्वर को अलापता है, बार बार बोलता है और तथा उसके मुख्य भाव को वह संभाले हुए रहता है। और तब ऐसे लगता है कि जैसे जैसा समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, और जब वह अंतरे की ताल को संभालता है, उसके गायन को संभालता है, तो संभालते हुए संगतकार ऐसा लगता है मानो वह मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान लेकर के आ रहा है, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह 9 सखिया था। और मानो ऐसा लगता है कि मुख्य गायक को संगतकार उसके बचपन की बातें याद दिला रहा हो कि जिस समय मुख्य गायक है नया नया सीखने वाला था, अक्सर जब वह अब मूल स्वर को भूल जाता था तो उसे संगीत में निपुणता प्राप्त नहीं हुई थी। तो ऐसे समय में संगीतकार स्थायी स्वर को संभाल करके मुख्य गायक को याद दिलाने का प्रयत्न करता है। तो देखिए भाई, यहाँ अंतरे की जटिल तानों के जंगल से जो तात्पर्य है ना, वो है गीत की मुख्य टेक के अतिरिक्त किसी दूसरे चरण में या दूसरी पंक्तियों में दूसरे स्वर में चला जाना, जिनमें बोलते हुए बड़ी कठिनता होती है। सरगम को लांघने का अर्थ होता है भाई गीत की मुख्य लय या स्वर की सीमा को भूल करके अधिक कठिन आलापों में खो जाना और मुख्य स्वर में अधिक ऊंचा स्वर उठाना। अनंत का शाब्दिक अर्थ है भाई वो होता है असीम, सीमाहीन या अनंत, यानी अनंत का आध्यात्मिक जो अर्थ है ना वो होता है आध्यात्मिक मस्ती। कविता के संदर्भ में इसका अर्थ है ना असीम मस्ती, यानी जब वह गायन करता है ना तो गायन करते समय वह मतलब एक गायन की असीम मस्ती में डूब जाता है। तो कभी कभी मुख्य गायक गीत गाने में इतना डूब जाता है कि स्वर और लय को वो भूल जाता है और जटिल तानों में खो जाता है। इसे गीत की मुख्य तान में आलाप कहते आघात पहुंचता है और संगीतकार उसे भूल करके उसके वापस मूल स्वर पर लौट आता है। उसकी यह स्थिति किसी एक नए सीखने वाले से कम नहीं होती है। तो इसमें स्थायी भाव को संभालने का तात्पर्य है कि किसी गीत के मुख्य पंक्ति या टेक के मुख्य स्वर को गाते रहना, उसकी टेक को बिखरने न देना, उसकी गति लय आदि को कम या अधिक न होने देना। कवि ने मुख्य गायक के सहायक की भूमिका को अत्यंत मनोरम शब्दों में व्यक्त किया है। और मुख्य गायक जब कोई गीत गाता है तो संगीतकार उसमें केवल अपनी आवाज़ को ही नहीं मिलाता अपितु उसके स्वर को भी संभाल लेता है।
तो मुख्य विशेष जो बातें हैं इसमें वो ये हैं भाई, कवि ने संगतकार की भूमिका का महत्व को अत्यंत कलापूर्ण एवं अभिव्यक्ति प्रदान की है। अभिधा शब्द शक्ति के कारण कवि का कथन है वो अत्यंत सरल एवं सहज बन पड़ा है भाई। आम बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है, ऐतुकांत छंद का प्रयोग किया है, यहाँ रूपक, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास आदि अलंकारों का भी कवि ने प्रयोग किया है। विद्यार्थियों, यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना कभी ना भूलें। और जब तक विद्यालय नहीं खुलते हैं आप मेरे साथ बने रहिए जयपाल शास्त्री के साथ, और आपका जो है हिंदी का सारा सिलेबस है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। और 1-2 रोज़ में मैं +2 के 10-2 के काव्य को प्रारंभ करने वाला हूं, तो उसे भी आप से के जो भाई बहन जो आपकी कक्षाओं में से बड़ी कक्षाओं में पढ़ते हैं उनसे ज़रूर बताइएगा। अगले पैरे की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह आस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ सा मालूम हो रहा है। तो जब बात की जा रही थी, डबराल जी कहते हैं, मंगलेश डबराल जी कहते हैं प्रस्तुत अवतरण में कि जब भाई मुख्य गायक है ना वो अपनी कला में निपुणता दिखाने का प्रयत्न करते हुए अपने स्वर को ऊंचा उठाता है ना, तो उस समय संगतकार जो मुख्य गायक का साथ देता है वो उसकी शक्ति को बढ़ाने का और योग्यता को बढ़ाने का काम करता है। और यहाँ कवि ने मनुष्य की जो है ना मनुष्यता है ना वो इसमें उजागर करने का प्रयत्न किया है। तो यहाँ कवि कहता है कि तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, तार सप्तक भाई गाते हुए जब उतार चढ़ाव के कारण मुख्य गायक का गला बैठने लगता है तो उसकी आवाज़ भी उसका साथ नहीं देती है, और गाते गाते उसकी सांसें जो हैं वो प्रेरणा छोड़ती हुई, इसी मतलब उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं। उसके मंद पड़ते उत्साह को संगतकार अपनी आवाज़ का सहारा दे करके उभारता है, यानी उसे सांत्वना देता है, और उसे ऐसा लगता है कि मानो वह मुख्य गायक के लिए उस समय सहायता करने के लिए वही प्रमुख व्यक्ति है, यानी और उसका साथ देने वाला कोई नहीं है, यानी अपने महत्व को वह वहाँ और अधिक दिखाने का प्रयत्न करता है। आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ तभी मुख्य गायक को ढांढस बना करके कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, और जब मुख्य गायक का स्वर है वो जटिल तानों में उलझ जाता है और राग से बेराग हो जाता है, यानी वह ताल को छोड़कर दूसरी ताल में चला जाता है। उस समय सांत्वना देते हुए, धैर्य बंधाते हुए कहीं से संगतकार की आवाज़ आती है, और मानो संगतकार ये कह रहा हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिस राग को तुम गा रहे हो उस राग को फिर से गा सकते हो, यानी तुम अकेले नहीं हो। कभी कभी दे देता है उसका साथ ये बताने के लिए कि यह अकेला नहीं है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग, यानी कभी कभी तो वह उसके साथ आवाज़ में आवाज़ मिलाने का प्रयत्न करता है, तो कभी कभी वह इसलिए भी उसका साथ दे देता है कि उसे बताना चाहता है कि भाई मुख्य गायक को कहता है कि आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ, या कभी कभी वह बेवजह से भी उसके अलापे हुए राग को बार बार अलापने का प्रयत्न करता है। तो देखिए भाई, ऊंचे स्वर में गाए गए सरगम को भी हम क्या कहते हैं, तार सप्तक कहते हैं, और ऊंचे स्वर में गाते रहने के कारण मुख्य गायक का गला है ना वो बैठने लगता है, आवाज़ डूबने लगती है और गाने की इच्छा भी नहीं होती, तो ऐसे में उसकी प्रेरणा साथ छोड़ देती है। तो मुख्य संगत गायक को संगतकार धीरज बंधाता हुआ उसके पीछे पीछे गाता है और उसके डूबते हुए स्वर को उठा लेता है।
मुख्य गायक संगीतकार की आवाज़ में हिचक साफ सुनाई देती है, क्योंकि वह जानबूझकर मुख्य गायक की आवाज़ की बातें खुलकर नहीं गाना चाहता, ताकि मुख्य गायक का स्वर है ना वो उभर करके आ सके। यानी कवि संगीतकार द्वारा अपने स्वर में मुख्य गायक के स्वर से कम रखना ही उसकी मनुष्यता समझता है, और अपने आप को पीछे या भूमिका में रखते हुए दूसरों के महत्व को बढ़ावा देने की कोई सच्ची मानवता मानता है। तो इस पद्यांश में कवि ने संगीतकार के माध्यम से बताया कि मुख्य गायक सहायक की महानता में सम्मिलित होकर के यह त्याग की उनकी महानता का संकेत होता है। तो भाषा गद्यात्मक किंतु लय से युक्त है, भाषा में सुगम सरल एवं सुव्यवस्थित है। उत्साह अस्त होना, राख जैसा कुछ गिरना आदि प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग दृष्टव्य है। अनुप्रास अलंकार की छटा दृष्टव्य है, और छंद युक्त कविता है। तो अगले पद्य की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें कहता कि उसकी आवाज़ में साफ हिचक सुनाई देती है, या उसके ऊंचे स्वर को ऊंचा उठाने की कोशिश उसे विफल नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। यहाँ कवि मुख्य गायक का सहयोग करने वाले संगीतकार की मनुष्यता का वर्णन करते हुए कहता है कि जब मुख्य गायक जो है अपने गायन को करता है, गायन को करते समय जब उसका स्वर अवरुद्ध हो जाता है, तो उस समय संगीतकार अपनी धीमी आवाज़ में उसका साथ देता है, क्योंकि वह मुख्य गायक के स्वर से अपने स्वर को ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि वह उसका मानना है कि वह मुख्य गायक है और मुख्य गायक के स्वर को दबाया नहीं जाना चाहिए। वह उसमें अपनी विफलता नहीं समझता, बल्कि सफलता समझता है। यानी उसके स्वर को ऊंचा उठाने में उसकी कोई विफलता नहीं है, उसकी मनुष्यता समझाना चाहिए। तो यहाँ उसकी मनुष्यता साफ झलकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो आज का हमारा अंतिम अध्याय था, क्या नाम है इसका, संगीतकार कविता, ये 10वीं का जो हमारा अध्याय है वो पूरा हो चुका है। इसके जो प्रश्न हैं अभ्यास के वो बाकी हैं, वो प्रश्न भी आपको अगले वीडियोज़ में मिल जाएंगे। इसके पश्चात हम कुछ व्याकरण के अध्याय करेंगे, और उसके बाद हम लेसन को की जो पुस्तक है इसमें स्वयं प्रकाश के द्वारा कृत जो है नेताजी का चश्मा, उस अध्याय को भी पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिए, आप मेरे साथ बने रहिए। आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी को अपना भरपूर प्यार दीजिएगा, सहयोग दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।